छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में 2 दिवसीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर। जिला मुख्यालय राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर है। जिले भर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस हड़ताल के कारण कई आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगा रहा, जिससे महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं के संचालन पर भारी असर पड़ा है। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सालों से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। इनमें पोषण अभियान, टीकाकरण सहयोग, गर्भवती महिलाओं, बच्चों की देखरेख और सर्वे कार्य शामिल है। इसके बावजूद उन्हें अब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उनका आरोप है कि नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य लेने के बावजूद उन्हें न तो वेतनमान का लाभ मिलता है और न ही अन्य शासकीय सुविधाएं। हड़ताल की मुख्य मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करना है। हमारी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग फिर मजबूर होकर यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन पूरे अपने अपने प्रांत से आके यहाँ पे एक साथ बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हम लोग ने यही सोचा था कि अभी जो बजट आ रहा है हमारे पास केंद्र से और राज्य से, तो बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार कुछ सोची ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आज एक बार धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं कि हम अगर अपनी मांगों को रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है सरकार कल हमारी मांगों को पूरा कर देगी। हमारी जो मांग है कोई खास मांग नहीं है। काम सरकार हमसे इतना लेती है कि हम क्या बताएं कि हम रात तक उस काम को करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के उस काम को करते हैं। जैसे भी SRI का काम हुआ, कितनी बहन इस दुनिया से भी चली गई, फिर भी उस कार्यकर्ता और सहायिका बहन उस काम को करके पूर्ण किए हैं। अब हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें कलेक्टर दर्ज दिया जाए। और जैसे MP में सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो सुविधा मिली है, वो सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार क्यों लागू नहीं करती है? भाई, छत्तीसगढ़ सरकार हमसे काम कितना लेती है। जब हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो बोलते हैं तो केंद्र का काम है। हम केंद्र से अपनी मांगों को रखते हैं तो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ का काम है सरकार का। तो ये राज्य और केंद्र हम दोनों का काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया जाता? 50 वर्ष हो गया ICDS को चालू हुए, 50 साल में भी हमारे लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम अपनी मांगों को लेके आज फिर एक बार अपनी सब बहनें, कार्यकर्ता और सहायिका बहनें फिर एक बार धरना स्थल पर हम उतरे हैं। अगर अभी 2 दिन के हड़ताल में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार को दिखा देंगे कि आने वाले समय में ये सरकार नहीं रहेगी, हम सरकार को गिरा देंगे। अगर उठाना हमें आता है तो सरकार को कुर्सी से गिराना भी हमें आता है। मेरा नाम गीता ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजनांदगांव। हमारी लंबी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पूरे 33 जिले में आज राजनांदगांव में हमारी कार्यकर्ता पूरे उपस्थिति हैं, और हमारी मांग है, पहला है सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारी काम इतना बोझ बना के रख दिए हैं सरकार की। हम अपने घर में समय नहीं दे सक रहे हैं, ना आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को जो हमको शिक्षा देना चाहिए, गतिविधियाँ करना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे हर विभाग की कामों को, मतलब अन्य विभागों को काम को लेके हम लोग के ऊपर में इतना दबाव है कि अगर ना करे तो उस जगह में मतलब अलग अलग विभाग से अधिकारी हमें फ़ोन कर करके, और एक तो हमारी काम इतना ऑनलाइन बढ़ चुका है कि हम लोग को हर दिन के मतलब महीने में जो TH देते हैं उसके लिए हर घर हितग्राही को जाके फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है। अगर ना करें तो उसमें भी डांट, मतलब 15 दिन 1 महीना हो जाते हैं लेकिन उसमें हम लोग का फ़ोटो कैप्चर नहीं होता है। तो सरकार, आज हम लोग उम्मीद रखे थे कि सरकार हमारी बजट में हमारे लिए कुछ रखेंगे करके, लेकिन उस बीच में हम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं, इसलिए आज हम लोग को रास्ता में उतरने 2 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? फिर हम लोग मार्च में 9 तारीख को रायपुर में हमारी धरना प्रदर्शन है।